हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी टॉक्सिक टाइप की लड़की, सही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है वो। तो आज से कुछ महीने पहले एक यूट्यूबर हैं कनिका राणा, उनके भाई की शादी हुई थी मनीष की, नेहा नाम की लड़की से। उनका भी अब खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, नेहा राणा करके। तो वहाँ पे उनके इतनी एक छोटी सी बात में इन लोगों ने इतना कोई ड्रामा मचा रखा है, इतना कोई इन लोगों ने उसकी वीडियोस देख के, सही बता रही हूँ, मुझे हंसी आती है लिटरली। इतनी वो लड़की ड्रामेबाज किस्म की है, क्या बताऊँ आपको। शादी के थोड़े टाइम बाद में ही इसने ना बकवास वगैरह करनी शुरू कर दी थी अपनी ननद के खिलाफ, अपने ननदोई के खिलाफ, मतलब फैमिली से अपने पति को दूर करना चाहती है। इतनी सी बात है। अब वो पति है, वो पता नहीं है होना चाहता है नहीं होना चाहता है। तो इन लोगों ने जो है ना वीडियो वगैरह डालने शुरू की। अभी 2.5 महीने पहले क्या हुआ, इनकी फैमिली में कोई तो डिनर का प्रोग्राम था। डिनर के प्रोग्राम में उसी दिन रोहित जो है वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए। तो वहाँ से उसने कहा मैं रात तक वापस आ जाऊँ। इस बात में इन लोगों ने इतने पंगे किए कि बात अब डाइवोर्स तक पहुँच चुकी है इनकी। और फिर ये कहती रहती कि मैं तो घर बसाना चाहती हूँ। इतनी ये लड़की कोई बदतमीज़ किस्म की है, क्या बताऊँ। खतरनाक बदतमीज़, मैंने इतना बदतमीज़ किसी को नहीं देखा। वो कम से कम एक होता है ना कि बहुत साल आपकी शादी को हो गई, बहुत ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग है अपने ससुराल वालों के साथ, तब जाके अगर आप थोड़ा बहुत बेतकल्लुफ़ी करते हैं ना तो समझ में आता है। 2.5 महीने की शादी में तो इतनी बेशर्मी, इतनी बदतमीज़ी से कोई बात नहीं करता। और इतनी हाँ 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 करके यार रोती है, बाल बिखेर के रोती, भाई जब वहाँ मनुष्य लगती है, सही बता रही हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन हंसी आती है मुझे देख के। अब पहले तो इसने क्या किया, इस बात पे इसने ना घर पे लड़ाई झगड़ा किया कि है ना हमारे डिनर का प्रोग्राम ख़राब हो गया तुम्हारी वजह से, ये हो गया। इतनी बड़ी बात है क्या? इतनी बड़ी बात है क्या? एक बंदा अगर नहीं आया डिनर में या नहीं आ सकता था तो उसे लड़ाई झगड़ा करने की बजाय भाई उसके हिस्से का खाना किसी को, पड़ोसियों को दे दिया होता, किसी गरीब को खिला दिया होता खाना। इसमें इतने लड़ाई झगड़ा करने वाली कौन सी बात थी। बहुत बार ऐसे प्रोग्राम बनते हैं जिनमें फैमिली के कुछ मेम्बर्स नहीं आ पाते हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी बात है। आप बताना मेरे को अगर आपको बहुत बड़ी बात लगती है तो। इस बात को लेके वो अपने मम्मी पापा ही घर पे जाती है, पहले उनके घर पे लड़ाई करवाती है, जबकि उसको पता है कि कनिका प्रेग्नेंट है। एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस अच्छी बात नहीं है। उसके बाद में वो लड़ाई झगड़े के चक्कर में कनिका बीमार हो जाती है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, इनका डिनर का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में ये पता नहीं किस किस से फ़ोन पे बात करके इसने रट लगा रखी है। कनिका रोहित ने मेरा घर ख़राब कर दिया। कोई किसी का घर ख़राब नहीं कर सकता है। अगर ये इंसान घर बसाने वाला है ना तो वो अपना खुद ही घर बसा लेगा। कनिका कैसे इसका घर खराब कर देगी? भाई तुम्हारी लव मैरिज अगर अरेंज मैरिज होती ना तो ससुराल वालों को दोष देती, तुम समझ में आती, है ना। अब जो तुम्हारी इंटेंशन जो दिख रहे हैं ना वो तो सीधी सी बात है, वो तो यही दिख रहे हैं कि तुम अपनी सास को यही कहती हो बात बात पे कि कनिका रोहित की गलती थी, कनिका। तुम क्या चाहती हो भाई, वो तुम्हारे लिए अपने बेटी दामाद का घर पे आना बैन करा दें? किस लिए? उनकी गलती की वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फितूर भरा हुआ है। तुम नहीं चाहती कि तुम पहले अपने ननद नंदोई को दूर कर दो घर से, फिर उसको भी कर देना। तुम सिर्फ इतना चाहती हो कि वहाँ पे तुम रहो और तुम्हारा पति रहे। सीधी सी बात ये है कि तुम फैमिली में रहने वाली लड़की हो ही नहीं। और इस चीज़ से एक ही सीखने को मिलता है कि बिल्कुल भी है ना जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। मैं तो कह रही हूँ उसने जल्दबाजी में नहीं लिया। इस लड़की ने क्या किया अपने साथ। ये मनीष आके बताता रहता है, ये इतना भाई अच्छी फैमिली है, डिसेंट फैमिली, कभी भी ये लोग कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े हैं। बहुत सालों से ये लोग हैं। और कनिका कहीं से भी लड़ाई झगड़ा करने वाली लड़की तो नहीं लगती है ना कोई। और ये लड़की भाई, ये नेहा, इतना ये बंदी आग में घी डालती है लिटरली। अगर आप उसका हर वीडियो देखोगे ना किसी दूसरे बंदे की हिंट दे देती है कि ये तो इसके बारे में ये कहते थे, ये तो उसके बारे में वो बोलता था। तो ये हर जगह लड़ाई पड़वाने वाली, आग लगाने वाली औरतें रहती है ना, उस टाइप की लड़की है। और इसकी माँ फ़ोन करके वो जो कनिका की मम्मी है उनको फ़ोन करके कहती है कि मेरी बेटी तो तुम्हारे पैर पकड़ लेगी, ये पकड़ लेगी, वो पकड़ लेगी। तो आंटी जी ने उसको बोला कि भाई पैर पकड़ने से थोड़ी घर बसते हैं, दिल मिलने चाहिए इंसान के, है ना। ऐसा थोड़ी आज तो तुम पैर पकड़ लोगे, नाटक कर लोगी, घर पे चले जाओगे, फिर तुम उनके घर पे यही रखोगे, क्योंकि तुम्हारा नेचर ही यही है।
जो इतनी छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उन्होंने तुम्हें कुछ कहा थोड़ी था। अगर एक बंदा है वो कहीं भी उसको काम आ गया तो वो कहीं जा रहा नहीं आ पाया डिनर पे, इतनी बड़ी बात है क्या? मैं कह रही हूँ दुनिया की सबसे बेसिक बात है ये। लोगों का टॉलरेंस लेवल इतना कम हो गया है, इतनी छोटी छोटी बातों पे अगर डाइवोर्स होने लगे तो मुझे नहीं लगता किसी की भी शादी बच पाएगी। और वो भी अभी भी वो बंदा तो तुम्हें रखने के लिए तैयार है। वो तो कह रहा है कि मैं तुम्हें घर पे नहीं रह सकती हो तो मैं तुम्हें बाहर रख लेता हूँ, मैं तुम्हें किराए के घर पे रख लेता हूँ, लेकिन तुम किसी चीज़ से एग्री कर ही नहीं रही हो। आगे सिर्फ एक ही बात करते रहते, मेरे घर का नाश कर दिया, कनिका रोहित ने मेरे घर का नाश कर दिया, कर दिया, वो कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया, तुमने अपने घर का नाश कर लिया और तुम उनके भी घर का नाश कराना चाह रही हो। जिस हिसाब से तुम बोल रही थी ना उसकी सास के लिए, कि कनिका की मम्मी कह रही थी कि उसकी सास जो पूजा पाठ करती हैं इसका ड्रामा करती हैं, तो तुम क्या कहना चाहती थी? इससे क्या होगा? उसकी सास के मन में खटास आ जाए उनके लिए? उनके जो इतने सालों से जो बहुत सही रिश्ते चल रहे हैं उनको भी तुम खराब कराना चाहती हो? सही बात ये है कि बहुत सारी लड़कियां पता क्या रहती हैं कि जो रहता है बॉयफ्रेंड रहता है, हस्बैंड रहता है, उनके साथ तो अंडरस्टैंडिंग कर लेती हैं, लेकिन ये नहीं सोचती हैं ससुराल वालों के साथ कैसे कर पाएंगे। और ये बंदी मनीष ने खुद बताया कि अपने घर पे आके भी लड़ी है, फिर ये उनके घर पे जाके उनके ही घर पे बैठ के उनके ही बेटे दामाद ही लेकर तुम इस प्रकार की लाइव करोगी, उसमें इतना रोना धोना डालोगी, घर बसाने वाले काम होते हैं? नई दुल्हन ऐसा करती हैं? और ऐसा कौन सा बड़ा जुल्म कर दिया तुमने? और अब तुम ये कह रही हो कि वो मनीष है, वो शराब पीता है, वो ये करता है, वो कर। इस लड़की की एक तो इतने 3 वीडियोस में ना इसके इतने झूठ आ चुके हैं सामने, इतने झूठ आ चुके हैं सामने। पहली बात तो अगर कि वो बंदा शराब पीता है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि 2.5 साल की रिलेशनशिप में तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो बंदा शराब पीता है या शराब नहीं पीता। ठीक है, तो तुम्हें ओबियस सी बात है ये अरेंज मैरिज तो थी नहीं कि तुमसे कोई बात छुपी हुई थी, तो तुम्हें सारा कुछ पहले से पता ही था, तो इसमें ड्रामेबाजी करने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। जहाँ तक बात रही कि वो कह रही थी मेरा पैर तोड़ के मेरे को डाल दिया, ये डाल दिया, वो सिंपैथी कार्ड, विमेन कार्ड इतना खेलने की कोशिश करी। इस तरीके की ही औरतें होती हैं जिनकी वजह से लोग किसी पे यकीन नहीं करते। खुद मनीष ने वो उनके घर की सीसीटीवी की फुटेज दिखा दी जिसमें उसका पैर, क्योंकि वो ऊपर से कूदने की कोशिश कर रही थी, दरवाजे के ऊपर से तुम कूदोगी तुम्हारा पैर टूट जाएगा, तो क्या मरीज ने थोड़ी तोड़ दिया तुम्हारा पैर? कितना काम करती है ना, तुम तो कह रही हो मैं ये काम करती थी, मैं वो काम करती थी, कितना काम करती हैं औरतें तुम्हें पता भी नहीं है। ये तुम्हें काम लगता है? रोटी बनाना कब से इतना बड़ा काम हो गया भाई, हर बंदा करता है। घर पे और काम के लिए तुम्हारे काम वाली लगी हुई है, तुम्हारी सास भी आधे लोगों की रोटी बनाती है, तुम्हें एक रोटी बनाना इतना बड़ा काम कैसे हो गया? ये रोटी बना के परेशान होगी, 2.5 महीने ससुराल में रह के परेशान होगी। 2.5 महीने में तो सिर्फ 2 बार कनिका वहाँ पे गई है, इसने उसके बच्चे को बददुआएं दी हैं। इसको शर्म नहीं है इतनी सी बात के ऊपर अपने बच्चे को बददुआएं देते हुए? चलो उनका कुछ भी था, और इसको ऐसा लगता है क्या कि इसके पति का क्या उसके बच्चे से कोई रिलेशनशिप नहीं है? और जब उसकी बेटी और उसके बेटे के बच्चे को बददुआएं दी जाएंगी तो उनकी माँ कैसे एक्सेप्ट कर लेगी इसको? ये एक नंबर की पता नहीं चालाक है, बेवकूफ़ है, क्या है, मेरे को तो अजीब सी औरत लगती है। आपका इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना है मेरे को ज़रूर बताना है। इसके बारे में मेरे को और फर्दर वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ये भी आप मुझे सजेशन दीजिएगा। और आपको इस कंट्रोवर्सी में कौन गलत लग रहा है, कौन सही लग रहा है, ये भी पक्का बताइएगा। तो जहाँ तक मुझे अभी तक लग रहा है, मुझे तो नेहा ही फॉल्ट में लग रही है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।